Let's talk about the chemical properties of alkyl halides. पहले हम alkyl halides के chemical properties की बात करेंगे, उसके बाद aryl halides के chemical properties की बात करेंगे. So next topic is chemical properties of alkyl halides और haloalkanes. राइट बेटा, अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कैसे कैसे रिएक्शंस ये शो करने वाले हैं. पहली चीज़ तो अगर हम इस बॉन्ड के क्रॉस देखें, देखो एल्काइल हैलाइड में बॉन्ड होता है RX, तो सबसे इंटरेस्ट का बॉन्ड हमारा ये है जिसके क्रॉस पोलैरिटी डिफरेंस है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव. सो दिस इज अ बॉन्ड ऑफ इंटरेस्ट जिसके चारों तरफ क्या होंगे, रिएक्शंस होंगे. तो क्या क्या रिएक्शंस हो सकता है, कोई दूसरा ग्रुप आए इसको हटाए और खुद आके जुड़ जाए तो सब्स्टिट्यूशन, कोई इसको हटाए इसके साथ दूसरा एक और ग्रुप हटा के ले जाए तो एलिमिनेशन, इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाए तो रिडक्शन. राइट, ये मेटल से रिएक्शन करे तो कुछ और टाइप का प्रोडक्ट बने, दैट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स. तो ऐसे करके हम अलग अलग वैरायटी के रिएक्शंस, केमिकल इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. सो क्या क्या है उसमें, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एसएन रिएक्शंस जिनको हम बोलते हैं, बहुत टाइप के पढ़ेंगे हम लोग एसएन रिएक्शंस. सेकेंड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शंस. एलिमिनेशन रिएक्शंस मतलब इसमें से एक ग्रुप का निकल के चले जाना तो हमें एल्कीन मिलेगा. थर्ड वन इज रिएक्शन विद मेटल्स, जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन, सिल्वर के साथ रिएक्शन, कॉपर के साथ रिएक्शन, जिंक के साथ रिएक्शन, तो ये सारे लिथियम के साथ रिएक्शन. सो रिएक्शन विद मेटल्स. एंड फोर्थ वन इज देयर रिडक्शन. राइट, सो दी अब हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उससे पहले एक चीज़ देखिए, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपका जो कंपाउंड है उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये हमें पता होना चाहिए. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, कर लिया है ये वाला. सो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX, most reactive is Ri, after that RBr, after that RCl, after that RF. right, Ri, RBr, RCl, RF, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है. रिएक्टिविटी ऑर्डर ये क्यों है, पहला तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा तो सबसे इजीली टूटेगा. दूसरा I नेगेटिव इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ देम. इन सबके कंपैरिजन में I नेगेटिव क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है. और वो कैसे पता चलता है, जो जितना वीक बेस होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. सो रीज़न इसका क्या है, पहला CX बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा बेटा, सबसे लंबा है CI, उसके बाद CBr, उसके बाद CCl और उसके बाद है CF. सेकेंड लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है बेटा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है I नेगेटिव, उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव और उसके बाद F नेगेटिव. और इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न है बिकॉज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज I नेगेटिव सबसे पुअर, उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव और उसके बाद F नेगेटिव. और एक चीज़ का ध्यान रखना, लीविंग टेंडेंसी जो होती है ना, दैट इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ. वो बेसिक स्ट्रेंथ के हमेशा क्या होती है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो बड़ा सिंपल है, जब हम इस बॉन्ड की क्रॉस रिएक्शन करवाएंगे तो ये बॉन्ड टूटना तो चाहिए. सबसे जल्दी किस केस में टूटता है, RI के केस में, I जब लगा हो, उसके बाद Br, उसके बाद Cl, उसके बाद F. तो RI के केस में सबसे पहले आयोडीन क्यों इसको छोड़ के जाता है, पहला तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, जितना लंबा ये बॉन्ड उतना तोड़ना इसको आसान है. तो R, C और I के केस में सबसे बड़ा है तो सबसे आसान होता है इसको तोड़ना. सेकेंड अगर हम बोलें इसमें, सेकेंड केस क्या है, इसमें I अगर जाएगा तो I नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा, तो उस केस में लिविंग ग्रुप क्या हुआ, I नेगेटिव. और I नेगेटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है. फिर उसके बाद है अच्छा Br नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव. क्यों है ऐसा, क्योंकि I नेगेटिव एक वीक बेस है. और देखो जो जितना वीक बेस होता है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. वीक बेस क्यों है, I नेगेटिव आता है HI से, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr उसके बाद है, ये सारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr.
तो सबसे वीक उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यानी आई नेगेटिव सबसे क्या हो गया है, वीक बेस हो गया. सो दैट इज़ द रीज़न फॉर देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर. अब हम अलग अलग इसके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्टडी करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो पहला अपना केस है एसएन रिएक्शंस. मैकेनिज्म इन रिएक्शंस का बाद में डिस्कस करूंगी. सबसे पहले एसएन रिएक्शंस यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अगर अपने पास कोई एल्काइल हैलाइड है और सपोज कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आके इससे जुड़ने का मतलब एक्स नेगेटिव से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर एन यू प्लस क्या निकल के चला जाएगा बेटा, एक्स नेगेटिव. तो देखो ये निकल के चला गया है, इसको किसने रिप्लेस किया है, एन यू नेगेटिव ने. इसका मतलब एन यू नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन एक्स नेगेटिव. जो न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ा है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है किसके कंपैरिजन में, एक्स नेगेटिव के कंपैरिजन में. सो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऑल्दो इसके मैकेनिज्म कई वैरायटी के हो सकते हैं, वो हम रिएक्शंस डिस्कस करने के बाद में डिस्कस करेंगे. तो पहला केस है इसमें, ये वाले जो एसएन रिएक्शंस है ना, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या एसएन रिएक्शंस है. आपको ये कब काम में आएंगी, जब आपसे पूछा जाएगा कि एल्काइल हैलाइड से आपको एल्कोहल बनाना है, कैसे बनाएंगे. एल्काइल हैलाइड से एक कार्बन बढ़ा के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कैसे बनाएंगे. उस टाइम पे आपको काम आएंगे. तो अगर मान लो एल्काइल हैलाइड को, पहले केस में हम क्या कर सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं OH नेगेटिव के साथ. तो यानी कि हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो जो हमारा पहला केस है वो क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स. ठीक है. तो फर्स्ट केस में जो Cl नेगेटिव है उसको किससे, या X नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय, ये Rx नेगेटिव, Rx है, Rx में क्या होगा, प्लस OH नेगेटिव आएगा, तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस क्या निकल के चला जाएगा, X नेगेटिव. सो पहले केस में हमने क्या बनाया है, एल्कोहल. सो पहले केस का हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की है, पहले एक तो रिएक्शंस देखते हैं, उसके बाद देखेंगे. आपने लिया CH3 CH2Br, आपने ले लिया एक्वस KOH. एक्वस क्या ले लिया बेटा, KOH. अगर हम इस केस में देखें तो KOH के पास देखो क्या चीज़ें हैं, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है. तो क्या करेगा, CH3 CH2OH प्लस साथ में OH नेगेटिव आ गया, क्या रिलीज हो गया यहाँ से, Br नेगेटिव रिलीज हो गया है. तो हमें देखो इथाइल ब्रोमाइड से हमने क्या बना लिया बेटा, वी आर प्रिपेयर्ड इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल. और ये जो Br नेगेटिव निकला है ना, KBr की फॉर्म में निकल जाएगा. सो देखो KBr निकल के चला गया और इससे क्या जुड़ गया है, OH जुड़ गया. तो हमने एल्काइल हैलाइड से क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया. यहाँ पे सिर्फ एक्वस KOH ही नहीं, आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, अगर कोई बोलता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इसका मतलब यही है सिल्वर हाइड्रोक्साइड. अब इसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, CH3 CH2Br प्लस, सपोज करिए यहाँ पे है आपके पास मॉइस्ट Ag2O और सिल्वर हाइड्रोक्साइड. क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमारा, मॉइस्ट है, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड का मतलब ही है सिल्वर हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे देखो अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड होगा AgOH, तो AgBr तो निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, CH3 CH2OH प्लस क्या निकल के चला जाएगा, AgBr. तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, वी विल बी गेटिंग सिल्वर मनी इथेनॉल. इथाइल ब्रोमाइड से हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, इथेनॉल हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा. इस रिएक्शन की हेल्प से हम एक एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं. एल्कीन can be converted into alcohol. जैसे सपोज आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, कन्वर्ट प्रोपेन into propane 1-ol, convert propene into propane 2-ol. लेट्स से आपको ये कन्वर्जन करना है, प्रोपेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1-ol में और प्रोपेन 2-ol में. बहुत सिंपल है, एक ही एलिमेंट स्टार्टिंग मटेरियल से दो बनाने हैं. सो आपने लिया है प्रोपेन बेटा, प्रोपेन का मतलब हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. देखो पहले हम फर्स्ट कन्वर्जन करते हैं, पहला वाला, उसके बाद ये दूसरा वाला करेंगे.
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपको बनाना क्या है, CH3 CH प्रोपेन 1 ऑल CH2 CH2OL। अगर हम डायरेक्ट एल्कीन में एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड करते हैं, अगर हम डायरेक्ट एल्कीन में जैसे हमने H2O ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए थे, तो आपको पता है कि H2O का एडिशन एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल होगा, तो जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है उस पर OH जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, CH3 CHOH CH3, ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस कार्बन पे OH जुड़ जाएगा H2O का, इस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। पर ये हम कैसे बनाएंगे, अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब हम इसको कैरी आउट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं इस कन्वर्जन को। आपने लिया एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड, तो देखो सेकंड कन्वर्जन तो हमने बड़ा इजीली कर लिया, फर्स्ट की बात हम करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपको OH लगाना है उस कार्बन पे जो एंटी मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से फॉलो कर रहा है। तो एंटी मार्कोनिकॉव्स फॉलो होता है HBr में, आपने इसमें ऐड कर दिया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ROOR करके परऑक्साइड हमने ले लिया है, लेट्स से बेंजोइल परऑक्साइड ले लेते हैं, कोई भी परऑक्साइड ले लीजिए। तो Br उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, CH3 CH2 CH2 Br। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, Br को रिप्लेस करना OH नेगेटिव से बहुत ईजी है, एक्वस KOH। जैसे एक्वस KOH डालेंगे KBr निकलेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, OH, CH3 CH2 CH2OH। तो इस तरीके से हम प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल दोनों बना सकते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग कन्वर्जन है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो सीधा क्या पूछेंगे आपसे, प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन को प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करो, 1 ब्रोमो प्रोपेन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करो। तो प्रोपेन 1 ऑल को में तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दो कन्वर्जन हम एलिमिनेशन रिएक्शंस में पढ़ेंगे इसी टाइप के। सो प्रोपेन से हम प्रोपेन 1 ऑल बना सकते हैं, प्रोपेन से हम प्रोपेन 2 ऑल भी बना सकते हैं, दोनों कन्वर्जन हम इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। अब हम इसका सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, देखो जैसे एल्काइल हैलाइड से हमने एल्कोहल बना लिया, एल्काइल हैलाइड से हमने क्या बनाया बेटा, एल्कोहल बनाया है, ऐसे ही एल्काइल हैलाइड में RX में देखो क्या होगा, हम OR नेगेटिव ऐड करते हैं। देखो OR नेगेटिव ऐड होना तो X नेगेटिव जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा OR, तो ROR बन क्या गया बेटा, साथ में क्या निकल गया, X नेगेटिव। तो देखो एल्काइल हैलाइड से हमने क्या बनाया है, ईथर। सो बेसिकली दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू ईथर, ठीक है। तो कभी भी एल्काइल हैलाइड को ईथर में कन्वर्ट करना हो, यू कैन ईजिली गो फॉर दिस कन्वर्जन। देखते हैं कैसे हम ये रिएक्शन कैरी आउट करवा सकते हैं, क्या इसका कोई नाम है, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अगर हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है RX, सपोज हमने इसको सोडियम एल्कोक्साइड से ट्रीट कर दिया, R-ONA, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R-ONA, एल्कोहल से आया है ये, ROH से H चला जाएगा, Na आ जाएगा। सो दिस इज एल्काइल हैलाइड, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, दोनों को हम ट्रीट करते हैं हीट की प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। देखो यहाँ से क्या निकल के जाएगा बेटा, NaX निकल जाएगा, NaX निकला तो बचा क्या यहाँ पे R किससे जुड़ा, O से, और O किससे जुड़ा हुआ है, R' से, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ईथर। और इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स जब डिस्कस करेंगे तब भी पढ़ेंगे। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, वो प्रिपरेशन जिसमें एल्काइल हैलाइड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ईथर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, जो रिएक्शंस हमारे काम के हैं। इसमें क्या क्या रहेगा बेटा, आप कोई एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, आपने कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया है, लेट्स से C2H5Br, ये एल्काइल हैलाइड है। साथ में आपने ले लिया है सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। अब हमें पता है इसका Na और इसका Br निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, C2H5, C2H5 किससे जुड़ेगा, O से, और O किससे जुड़ गया, मिथाइल से, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, इथाइल मिथाइल ईथर मिल गया है प्रोडक्ट के फॉर्म में, राइट। सो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। और एग्जाम्पल्स इसके हम लेते हैं, लेट्स से हमने लिया यहाँ पे
C2H5 O नेगेटिव Na सोडियम इथॉक्साइड प्लस C2H5Br। अगेन सेम थिंग, NaBr निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा? C2H5O, ये बचा हुआ O नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव है, और यहाँ से क्या जुड़ गया? C2H5। सो डाई इथाइल ईथर, हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिला है बेटा? डाई इथाइल ईथर। इस तरीके से हम इस कन्वर्जन को करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इसी में, सपोज आपके पास है CH3 CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस C2H5Br। अब देखो इसका Na और इसका Br निकल जाएगा, क्या बचेगा? CH3 CH3 O C2H5। यहाँ से हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। O से डायरेक्टली उस कार्बन से जोड़ दो जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? Br। लेकिन ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट देते हैं व्हेन वी यूज़ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। बेस्ट प्रोडक्ट इफ यूज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि सेकेंडरी आते ही साथ में किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? सेकेंडरी और टर्शरी में द चांसेस ऑफ गेटिंग एल्कीन, बिकॉज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स RX undergoes elimination। RX में क्या हो जाएगा बेटा? इट अंडरगोज एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा? एंड गिव्स एल्कीन, और हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल्स इसके और ले लेते हैं। लेट्स से यू आर हैविंग, एक एग्जाम्पल यहीं से लेते हैं हम इसका CH3, जैसे पिछले वाला ही केस लेते हैं बेटा। आपने यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाया? देखो दिस आइसोप्रोपाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अगर हम इसमें उल्टा कर देते, Br का ये वाला पार्ट लेते और मान लो ईथर का ये वाला पार्ट लेते, इसका सोडियम एल्कोक्साइड का, जैसे CH3 Br हम लेते हैं लेट्स से। अब ये कैसा एल्काइल हैलाइड है बेटा? सेकेंडरी। साथ में हमने ले लिया CH3 CH2O Na। ठीक है, अब हमें पता है कि आइडियली इसका Na जाना है और इसका Br जाना है, तो इनकी जगह ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा। इसको मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया है जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं। तो ये अगर हम देखें तो इससे क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं O Na CH2 CH3। Na इसका Br इसका क्या बनेगा? CH3 CH3, और यहाँ से क्या जुड़ गया इससे? O CH2 CH3। सेम प्रोडक्ट आपको मिला है जैसा इस केस में था, जैसा यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिला था एग्जैक्टली ऐसा मिला है, लेकिन साथ में इसमें क्या मिलने के चांसेस हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन भी मिल सकता है, क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड कैसा है? प्राइमरी ना होके क्या है? सेकेंडरी, और इस सेकेंडरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड का क्या होता है? सेकेंडरी और टर्शरी का एलिमिनेशन, एंड दे गिव अस एल्कीन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बेस्ट यील्ड आपको देगा व्हेन यू आर हैविंग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और एल्कोक्साइड जो है वो आपका सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? सो दिस विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ पे एक मेथड और आपका ये है, अगर मान लो आपके पास दो एल्काइल हैलाइड है और आपने यूज़ किया है ड्राई Ag2O। अब आपको पता है मॉइस्ट Ag2O का तो मतलब होता है कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड, लेकिन ड्राई Ag2O का मतलब है जस्ट Ag2O। तो यहाँ से क्या हुआ? दो सिल्वर हैं ये और दो हैलाइड, तो क्या मिलेगा हमें? ROR, क्या निकल जाएगा? 2Agx। राइट बेटा? तो यहाँ से भी हमें क्या मिला है? ईथर मिला है, बट इसका मोड थोड़ा सा चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Br, CH3 CH2Br, और इधर से मैंने लिखा ड्राई Ag2O। इट शुड बी ड्राई, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मॉइस्ट Ag2O है तो सिल्वर ये Br की जगह OH आ जाएगा। अगर ड्राई Ag2O है तब भी उसी केस में दो Ag के साथ Br जाएगा और हमें ईथर मिलेगा। CH3 CH2O CH2 CH3। So this is diethyl ether. This is diethyl ether, right beta? So this way we can get the product. In this case हमें desired product यहाँ से मिलेगा। Next
इस पे बेस्ड आप प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम विलियमसन सिंथेसिस या उसकी प्रॉब्लम करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। जब हम ईथर्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उस केस में हम ये बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने बना लिया है ईथर। हम इसके बचे हुए भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं आगे।